हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 1 महीने से कुछ इश्यूज़ की वजह से मेरी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आ पाई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों, शो मस्ट गो ऑन, यानी इश्यूज़ हमारे लाइफ में कुछ भी रहेंगे, कुछ भी आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारा काम लगातार चलता रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, हमेशा से ये माना जाता रहा है कि रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना आम लोगों की बात नहीं है, बल्कि ये सिर्फ रिच इन्वेस्टर्स का काम है। क्योंकि रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए 50 लाख, 1 करोड़ या कई करोड़ों के रुपए की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टी को ढूंढना, सेकंड नंबर पे प्रॉपर्टी को ख़रीदना, थर्ड नंबर पे उस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाना, उसके लिए किराएदार ढूंढना, देन मेंटेनेंस करते रहना, उसमें कोई टूट फूट या कुछ भी कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो उनको सॉल्व करना। ये ओनर का, प्रॉपर्टी ओनर का ही काम होता है दोस्तों। इसके बाद यदि उस प्रॉपर्टी को बेचने की ज़रूरत हुई तो प्रॉपर्टी के ख़रीदारों को ढूंढना, और इन सब कामों में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, साथ ही बहुत सारी कैपिटल भी लगती है। और आजकल तो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो रियल स्टेट का मतलब है जैसे प्लॉट लेना, मकान लेना, मकान बनाना, बना बनाया लेना, चाहे खुद से बनाना, फ्लैट लेना, शॉप्स लेने वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल ज़्यादातर बैंक आसानी से लोन प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से मिडिल क्लास, खासकर कर्मचारी वर्ग, कुछ लाख रुपए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाते हैं या करने की सोच पाते हैं। लेकिन इसके साथ जो ईएमआई का एक बार चक्कर शुरू होता है ना, वो कम से कम 20 साल तक सांस नहीं लेने देता। वैसे तो कर्मचारी अपने पूरी लाइफ में, पूरी जॉब में सिर्फ एक मकान बना पाता है, अधिकतर केस में सिर्फ एक मकान बना पाता है। लेकिन दोस्तों सोचो, जिसके पास रुपए भी कम हो, यानी जिसकी इनकम भी कम हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, कहीं पे किसी शॉप पे काम करता हो, जो मुश्किल से जिसके पास 1-2 लाख रुपए हों या उससे भी कम हो, और जिसके लोन मिलने की संभावना भी ना हो, तो क्या वो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है? क्या वो सपने में भी सोच सकता है कि मैं भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूं? शायद आप सबका उत्तर होगा ना, नो। लेकिन दोस्तों, अगर मैं हाँ कहूँ तो सोचिए, मतलब जिसके पास 1-2 लाख रुपए या उससे भी कम हो, और उसको भी मैं कहूँ कि हाँ ये भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है, तो कैसा लगे आपको? यस, ये चैनल ऐसी ही नॉलेज के लिए है, ऐसी ही फाइनेंशियल नॉलेज के लिए है जो आम लोगों को पता ही नहीं, या फिर ट्रेडिशनल सिस्टम पे चलने की वजह से नए सिस्टम में आने की हिम्मत ही नहीं करते। मतलब या तो उनको पता नहीं, या पता है तो हिम्मत नहीं कर पाते वो, क्योंकि उनकी विचारधारा वही पुरानी है जो उन्होंने बचपन से देखी है और बचपन से सीखी है। आप मेरे वीडियोस नए ज़माने की, नई टेक्नोलॉजी की नॉलेज को एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक नए तरीके के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जिसमें आप सिर्फ 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये या 1 लाख रुपये से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उतने ही अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं जो एक बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद, फिज़िकली प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उससे जो रिटर्न कमाते हैं। मतलब वैसा ही रिटर्न आप कमा सकते हैं सिर्फ एक छोटी इन्वेस्टमेंट करके, परसेंटेज में, नेट अमाउंट में नहीं, परसेंटेज में, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं। और इस कैटेगरी का नाम है REIT, रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो दोस्तों, आपने देखा REIT, रीट, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसके बारे में हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है रीट। अब जब आपने REIT शब्द सुन लिया है,
तो अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये रीट या REIT होता क्या है, ये क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, रीट में लगभग कितना रिटर्न मिल सकता है और ये रिटर्न हमें किस तरीके से मिलता है, यानी कैसे मिलता है, और रीट काम कैसे करते हैं, और लास्ट में 7वां क्वेश्चन हो सकता है आपका कि रीट के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। मैं एक एक करके इन सारे पॉइंट्स या सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ, अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। पहला पॉइंट, आखिर ये रीट क्या होते हैं। REIT एक तरह की कंपनी होती है जो अवेलेबल यानी जितने भी उपलब्ध हैं कॉमर्शियल रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़ उनको खरीदती हैं और उनको ऑपरेट करती हैं, यानी खुद से उनका प्रबंधन करती हैं, या फिर ज़मीन खरीद कर उन पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को बनाती हैं, या ऐसी इनकम जनरेटिंग या क्रिएट करने वाली रियल इस्टेट कंपनीज़ को लोन देती हैं और उनसे होने वाला इनकम ही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। REIT यानी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को आसान भाषा में समझे तो इसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जैसे आप, मैं, हमारे पड़ोसी या देश के कुछ भी लोग जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रीट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टर्स जब रीट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो चाहे 300, 500, 1000, 10,000, 50,000, लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी जितनी मर्जी। और ये बहुत सारा पैसा जो इकट्ठा होके REIT उन कंपनीज़ के पास जाता है, तब उस पैसे से वो रीट कंपनी या तो अवेलेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है या फिर प्लॉट खरीद के यानी ज़मीन खरीद के उस पर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बनाती है, बिल्ड करती है। अब प्रॉपर्टीज़ बोलें तो ऑफिस स्पेस, शॉपिंग मॉल, वेयर हाउसेस, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़, हॉस्पिटल्स, रेजिडेंशियल एरियाज़, IT पार्क, SEZs एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। इन सारी प्रॉपर्टीज़ से जो भी रेंटल इनकम मिलेगी, इंक्लूडिंग ब्रांड शॉप्स इन मॉल्स, उसका 90% हिस्सा हमारे जैसे जितने भी REIT में इन्वेस्टर्स हैं उन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट के रेशो में, मतलब जिसने जितना इन्वेस्ट किया है उसके रेशो में बट जाता है। और अगर कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है तो उसका प्रॉफिट भी 90% हिस्सा इन्वेस्टर्स में बट जाता है। जो भी रेंटल इनकम हुई थी उसका 90% हिस्सा तो हम जैसे इन्वेस्टर्स को बांट दिया उन्होंने। फिर जो 10% जो बचा, उसमें रेंटल इनकम में जो 10% बचा, उसको वो फिर से प्रॉपर्टीज़ में री इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, REIT का कंसेप्ट भारत में नया नया है, इसलिए इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, और जो है भी वो भी आधी अधूरी या जस्ट थोड़ा बहुत भी टच है। एग्जैक्ट डिटेल नॉलेज आप इस वीडियो से अभी भी ले सकते हैं, और इसके चूँकि टॉपिक ज़रा लंबा है, टॉपिक नया है, इसलिए एक वीडियो में नहीं होगा, इसके सेकंड थर्ड पार्ट में भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर दुनिया में देखा जाए, विश्व में देखा जाए या दूसरे देशों में देखा जाए तो रीट का कंसेप्ट नया नहीं है, ये काफ़ी पुराना हो चुका है। 1961 में सबसे पहले न्यूयॉर्क एक्सचेंज में, जो कि USA का एक्सचेंज है, शेयर मार्केट है USA की, उसमें सबसे पहले 1961 में किसी रीट की लिस्टिंग हुई थी, और उसके बाद तो USA में बहुत सारी लिस्टिंग हो चुकी हैं रीट्स की, और इसके बाद बहुत सारे दूसरे देशों में भी REITs की लिस्टिंग हो चुकी हैं। भारत में 2008 में सेबी, SEBI सेबी, जो कि भारत में शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है या कंट्रोल करती है, उसने 2008 में रीट के कंसेप्ट को भारत में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया, और 2013 में
सेबी ने एक ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया जिसमें यह बताया गया कि रीट को कैसे रेगुलेट किया जाएगा भारत में। सबसे पहले मार्च 2019 में भारत का पहला REIT रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लॉन्च हुआ। इसके बाद रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना आम आदमी के लिए बहुत आसान हो गया है। ना तो अब हमें रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत होती है और ना ही प्रॉपर्टी देखने के लिए ब्रोकर्स के चक्कर काटने पड़ते हैं, क्योंकि रीट के ज़रिए हम घर बैठे इंडिया की बेस्ट लोकेशन की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया का सबसे पहला रीट था एम्बेसी ऑफिस पार्क, जो मार्च 2019 में लॉन्च हुआ था। यह इंडिया की ऑफिस बिल्डिंग और ऑफिस पार्क्स और होटल्स की प्रॉपर्टीज़ का स्वामित्व रखती है, यानी इनको होल्ड करती है और साथ में इनको ऑपरेट करती है। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स ये जो रीट है, इसके पोर्टफोलियो में मुंबई, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली में NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन ये एरिया आते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन इंडिया में 4 REIT लिस्टेड हैं शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में। पहली तो आपको बताया मैंने एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, जो कि मार्च 19 में लिस्ट हुई थी। सेकंड नंबर पे माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स रीट, मतलब हर नाम के साथ आप रीट लगाते जाइए। ये 2020 में लिस्ट हुई थी। थर्ड नंबर पे ब्रुकफील्ड इंडिया रियल इस्टेट, ये 2021 में लिस्ट हुई थी। और अभी पिछले साल लिस्ट हुई है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट। इन चारों रीट्स में से चौथे नंबर वाली यानी नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट अकेला ऐसा REIT है जो रिटेल रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करता है। इसके पास 15 शहरों में 17 बड़े बड़े मॉल्स हैं, जिनमें 3000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, जिनमें 1000 से ज़्यादा ब्रांड्स के रिटेल आउटलेट्स हैं। और दोस्तों, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट इन सभी ब्रांड्स और स्टोर्स से रेंट लेते हैं और उसका 90% इन्वेस्टर्स में बांट देते हैं। बाकी के तीनों जो रीट्स हैं वो कॉमर्शियल रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, यानी ऑफिस स्पेस। जैसे ये इन्वेस्टर्स के पैसों से कॉमर्शियल स्पेस खरीदकर उन ऑफिसेज़ को रेंट आउट कर देते हैं और रेंट आउट के पैसों का 90% हिस्सा इन्वेस्टर्स में फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और ये ऑफिस स्पेस खरीदना या ऑफिस स्पेस बनाना या उनको रेंट आउट करना या उनसे पैसे कलेक्ट करना या कुछ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं तो उन पे कानूनी कार्रवाई करना या ऑफिस खाली होने पे फिर से सारी कार्रवाई फिर से दोबारा करना, उनको फिर से रेंट आउट करना वगैरह वगैरह, सारा का सारा काम ये रीट्स या इनके एम्प्लॉइज़ ही करते हैं और इन्वेस्टर्स का इससे कुछ लेना देना नहीं होता, यानी इन्वेस्टर्स की कोई हेडेक नहीं है इसमें। अगर किसी को शेयर मार्केट की नॉलेज है तो जैसे शेयर मार्केट में शेयर्स को एक दिन में कुछ ही मिनटों में खरीद सकते हैं और दिन में यदि प्रॉफिट हो गया तो सेम डे बेच भी सकते हैं, यानी एक ही दिन में खरीद भी लिया बेच भी लिया शेयर। उसी प्रकार उसी तरीके से इन रीट्स के यूनिट्स को भी आसानी से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, सेम डे में बेच सकते हैं। क्या आप प्रॉपर्टी को एक दिन में खरीद के एक दिन में ही बेच सकते हैं? सोचिए ज़रा। और रीट्स के थ्रू आप रियल इस्टेट सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं, सेल करके आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, यानी ये बेहद आसान है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए नॉलेज चाहिए और नॉलेज, और इस चैनल से मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूँ, मैं नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ फॉर इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, अगर आपको रीट्स पे ये वीडियो यानी पार्ट 1
अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे, साथ में बेल आइकन और ऑल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इन्वेस्टमेंट इन रीट्स पार्ट 2, जिसमें रीट्स से संबंधित अन्य प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, अगले 2-3 दिनों में ही आ रही है। समय वही होगा शाम के लगभग 7 बजे। ओके दोस्तों, कीप इन टच, हैव अ नाइस डे।